भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में एडबास्टन के मैदान पर दूसरा टेस्ट मुकाबला। दोस्तों शुभमन गिल व बेन स्टोक्स टॉस के लिए आए और टॉस जीता बेन स्टोक्स ने पिच को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गेंदबाजी को चुना। ये रही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और ये रही इंग्लैंड की प्लेइंग 11। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और उनके साथ यशस्वी जायसवाल। दोनों के बीच में अगर साझेदारी की बात करें तो एक तरफा रन बना रहे थे यशस्वी जायसवाल, दूसरी तरफ से राहुल का बल्ला शान था और उतने में ही वोक्स ने उन्हें इनसाइड एज के चलते इस तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके चलते राहुल इस मुकाबले में मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद आए करुण नैर एक अच्छी पारी खेल रहे थे, तभी इस तरीके से टॉप एज दे बैठे बाउंसर गेंद पर और स्लिप में कैच आउट हुए। 31 रन बनाकर कार्ड्स की गेंद पर करुण नैर इस मुकाबले में अर्धशतक भी नहीं बना पाए। 2 विकेट जाने के बाद शुभमन गिल कप्तान आए, उनका अच्छा साथ दे रहे थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों शुभमन गिल और जायसवाल के बीच में साझेदारी हो रही थी, अर्धशतक लगाकर शतक की तरफ बढ़ रहे थे यशस्वी जायसवाल। तभी बाहर जाती हुई गेंद पर स्टोक्स की एज दे बैठे जायसवाल और कैच आउट हुए। 200 दमदार सेलिब्रेशन किया बेन स्टोक्स ने, क्योंकि जायसवाल अपने शतक से जो चूक गए। 87 रनों की एक लाजवाब शानदार जानदार पारी खेली जायसवाल ने। 200 के बाद आए पंत और उनका साथ दे रहे थे शुभमन गिल। 200 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम के। गिल और पंत अभी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब भारत की इस उभरते सितारों को 10 में से कितने नंबर दें? दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का 5वां अंतिम दिन हो चुका है शुरू। तो बता दें आपको पूरी हाईलाइट की अगर हम बात करें तो 5वें दिन इंग्लैंड को लगाने थे 370 रन। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए 370 रन लगाने थे और 20 रन तक तो बिना विकेट खोए चौथा दिन इंग्लैंड ने समाप्त कर दिया। दोस्तों 5वें दिन की सुबह जैक क्रॉली और उनके साथ बेन डकेट वापस से बल्लेबाजी करने आए और इन दोनों ने इस दिन के सुबह से ही काफी लाजवाब शानदार व जानदार बल्लेबाजी की। दोस्तों बेन डकेट पहले बल्लेबाज से इंग्लैंड के, जिन्होंने दिन के सुबह ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस मुकाबले में काफी लाजवाब बल्लेबाजी की बेन डकेट ने। दोस्तों इनका शानदार साथ दिया दूसरे सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने। दोस्तों दोनों ने मिलकर 120 रनों की शतकीय साझेदारी निभाई पहली विकेट के लिए, जिसके चलते मुकाबला इंग्लैंड के लिए एक तरफा हो गया, क्योंकि जीत के लिए सिर्फ 250 रन चाहिए थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत इतनी शानदार दिलाई कि इंग्लैंड के लिए आगे की जीत के रास्ते काफी आसान हुए। बुमराह से लेकर भारत का कोई भी गेंदबाज एक विकेट तक नहीं निकाल पाया। दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं, दोस्तों एक और बार आया मैदान पर ऋषभ पंत और केएल राहुल का तूफान। दोस्तों आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का 14 दिन बेहद ही रोमांचक रहा। दोस्तों आप सभी को बता दें, तीसरे दिन भारतीय टीम की दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी थी। 90 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के। केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, शुभमन गिल के साथ 56 रनों की लीड थी। ऐसे में गिल वापस से आए राहुल का साथ देने के लिए, लेकिन आते ही गिल दिन के शुरुआत में ही 8 रन बनाकर बोल्ड हुए। कार्ड्स की अंदर आती हुई गेंद पर चौथे दिन की सुबह कप्तान गिल 8 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों लेकिन इस चोट को भरा केएल राहुल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर काफी लाजवाब शानदार बल्लेबाजी की और 217 गेंदों पर केएल राहुल ने इस मुकाबले में बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, कमाल लाजवाब राहुल ने 14 चौके लगाकर इस मुकाबले में एक लाजवाब शतक को अंजाम दिया और इनकी बल्लेबाजी बरकरार रही थी। दोस्तों लेकिन इनका शानदार साथ दिया विकेट कीपर बल्लेबाज भारत के ऋषभ पंत ने। दोस्तों पंत ने भी काफी ताबड़तोड़ शानदार बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में देखते ही देखते ऋषभ पंत ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों ऋषभ पंत ने अंत तक 118 रनों की पारी खेली, तब जाकर वो शुएब बशीर की गेंद पर जैक क्रॉली को कैच देकर आउट हुए। आउट होने से पहले पंत ने इस तरीके से 118 रन लगाए 140 गेंदों में और पंत आउट हुए। 290 रन पर 4 विकेट गिर गए भारतीय टीम के। 300 रन से आगे है लीड में अब इंग्लैंड से भारतीय टीम और राहुल अभी भी शतक लगाकर अटूट बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आप पंत के शतक को और राहुल के शतक को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी वापस से काम में आई भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन। जी हां दोस्तों, आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी रोमांचक तरीके से शुरू हुआ। लेकिन बात करें दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन खेल इंग्लैंड के पाले में जाकर गिर गया था, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग में 209 रन बनाए थे, सिर्फ 3 विकेट खोकर। ओली पोप शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्रॉली। ऐसे में तीसरे दिन भी इन दोनों ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन ओली पोप जो कि शतक लगाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो बाहर जाती हुई इस गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की एज दे बैठे और कैच आउट हुए। ऋषभ पंत के हाथों बड़ी विकेट मिली दिन के सुबह। ओली पोप 106 रन बनाकर शतक लगाकर आउट हुए। दोस्तों उनके पास स्टोक्स आए, बेन स्टोक्स मैदान पर आए कप्तान, लेकिन इस बाहर जाती हुई गेंद पर सिराज की एज दे बैठे स्टोक्स और पंत ने शानदार कैच को लपक लिया, जिस चलते स्टोक्स इस मुकाबले में आउट हुए। मात्र 20 रन बनाकर बड़ा झटका लगा इंग्लैंड को। दोस्तों लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जैमी स्मिथ। दोनों के बीच में शतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी, तब जाकर जैमी स्मिथ प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद पर बाउंड्री पर जाडेजा को कैच दे बैठे। जैमी स्मिथ 40 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक और 99 रन पर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी हुई उनसे बड़ी गलती।
दोस्तों इस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर टॉप एज से बैठे और सीधे शार्दुल ठाकुर के हाथों में मार बैठे गेंद मात्र 1 रन दूर अपने शतक से हुए आउट। 99 रन बनाकर हैरी ब्रूक इस मुकाबले में हुए आउट। दोस्तों के बाद जसप्रीत बुमराह ने क्रिस वोक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया 38 रन पर और अंतिम विकेट भी इस तरीके से निकाली जसप्रीत बुमराह ने कार्स को बोल्ड कर जिस खेलते 5 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने और 465 रन पर इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया। दोस्तों भारतीय टीम के पास सिर्फ 6 रन की लीड थी और दिन समाप्त होने के लिए अभी भी 23 ओवर बाकी थे। दोस्तों वापस से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आए, लेकिन इस बार स्टोक्स की इस गेंद पर आते ही एज देकर कैच आउट हुए जायसवाल और 4 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद साई सुदर्शन आए तीसरे नंबर पर। इन्होंने 30 रनों की पारी खेली और इनका साथ दे रहे थे कमाल लाजवाब राहुल, लेकिन तभी दिन के अंत में साई सुदर्शन से भी गलती। स्टोक्स की इस गेंद पर सीधा डीप मिड विकेट पर कैच बैठे साई सुदर्शन और 30 रन बनाकर आउट हुए। 290 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम के। बारिश के चलते यहीं पर मुकाबले को रुका दिया गया, जिस चलते तीसरा दिन भी पूरा हो चुका है। 96 रनों की भारतीय टीम के पास लीड आ चुकी है। अब कल गिल और केएल राहुल लीड को आगे बढ़ाकर इंग्लैंड को टारगेट देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इंग्लैंड के लिए कितना टारगेट देना चाहिए भारतीय टीम को? इसका जवाब कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। सिराज को देखकर हवा में बल्ला फेंक दिया बेन स्टोक्स ने और सिराज ने दिया करारा जवाब। दोस्तों इस मंजर की आपको आगे वीडियो भी बताते हैं। दोस्तों ये मुकाबला हुआ भारत और इंग्लैंड के पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन, जहां इंग्लैंड की तरफ से पहले इनिंग में स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए। उनके सामने गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे ही सिराज ने पहली गेंद फेंकी इस तरीके से स्टोक्स को 20 रन पर खेल रहा स्टोक्स एज डिबेट अपने बल्ले का और पीछे कैच आउट हुए स्लिप में, जिसके बाद सिराज ने काफी गुस्से में सेलिब्रेशन किया। दोस्तों अपने आप से काफी नाराज होकर बल्ले को हवा में फेंक दिया इस तरीके से बेन स्टोक्स ने और कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जिसे देखकर सिराज को काफी गुस्सा आया। दोस्तों सिराज को लग रहा था कि उन्होंने मारने का इशारा किया है बेन स्टोक्स को। दोस्तों बेन स्टोक्स की बड़ी विकेट निकालकर सिराज का एग्रेशन काफी खतरनाक था। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये बेन स्टोक्स का रिएक्शन गलत था या फिर सिराज का गुस्सा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी हुई हावी इंग्लैंड के ऊपर। जी हां दोस्तों, आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी समाप्त हुआ, जहां दूसरे दिन शुभमन गिल का शतक, ऋषभ पंत का शतक भी देखने को मिला। दोस्तों शुभमन गिल ने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली, ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन पारी खेली। 134 रन ऋषभ पंत ने लगाए, 147 रन शुभमन गिल ने लगाए, जिस चलते 471 रन भारतीय टीम ने बनाए अपनी पहली इनिंग में और भारतीय टीम ऑल आउट हुई। ऐसे में दिन के अंत में अभी भी 50 ओवर बाकी थे। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड की पहली इनिंग के सामने। दोस्तों आते ही सलामी बल्लेबाज क्रॉली आउट हुए 4 रन बनाकर बुमराह की बाहर जाती हुई गेंद पर। 213 रन पर ही पहला झटका लगा इंग्लैंड की टीम को, लेकिन उसके बाद बेन डकेट व ओली पोप ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हुई। डकेट ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन उसके ठीक बाद 62 रन बनाकर डकेट बुमराह की संदराती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए। एक बड़ी साझेदारी को जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने तोड़ दिया। 262 रन बनाकर डकेट आउट हुए। दोस्तों डकेट की विकेट जाने के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम बिखरी नहीं। मैदान पर ओली पोप आए जो कि काफी अच्छी बल्लेबाज है, उनके साथ रूट आए। दोस्तों ओली पोप ने अच्छा अर्धशतक लगाया, लेकिन इस अर्धशतक को उन्होंने शतक में बदला। जी हां दोस्तों, इसी चौके को लगाकर ओली पोप तीसरे नंबर के बल्लेबाज इंग्लैंड के शानदार कॉट शॉट लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों ये इस टेस्ट मुकाबले के चौथे बल्लेबाज बने जिन्होंने शतक लगाया हो। दोस्तों उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे जो रूट। दोनों के बीच में 100 रनों की शतकीय साझेदारी भी हुई थी। फिर आए वापस से बुमराह और आते ही रूट इस तरीके से एस डेविड बुमराह की गेंद पर और करुण नैन ने कैच को पकड़ा, जो रूट 28 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों 200 रन पर 3 विकेट गिर चुके इंग्लैंड के। हैरी ब्रूक और ओली पोप शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ही है जिन्होंने विकेट निकाली है। 3 विकेट बुमराह ने निकाली है। भारत को कोई बल्लेबाज विकेट निकालने में सक्षम नहीं हो पाया है। 260 रनों से इंग्लैंड की टीम पीछे है, लेकिन अब बुमराह की गेंदबाजी को 10 में